वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं राहुल शुक्ला आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूँ। तो मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट, आज से क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने से पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस, क्योंकि जिस राह में आपको चलना है उस रास्ता पता होना चाहिए और ये राह आपकी सिलेक्शन की है और सिलेक्शन में जो आपको रास्ता दिखाता है वो होता है आपका सिलेबस, पाठ्यक्रम। वही सारी है ना, वही तो पाठ्यक्रम होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे आपको पता है, मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि हम लोग साइंस स्टार्ट करने वाले हैं और साइंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी की, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। और आरआरबी आपको पता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, केंद्र सरकार का पार्ट है और इसके अंतर्गत बहुत सारी एग्जामिनेशंस आते हैं, बहुत सारी सेवाएं आती है। जैसे अभी आपका 20 अक्टूबर से नोटिफिकेशन स्टार्ट है, फॉर्म भरा जा रहा है और इसके साथ साथ 20 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। अभी भी मौका है ऐसे स्टूडेंट का, ऐसे विद्यार्थियों को जिनका सपना है रेलवे में जाने का, रेलवे में सिलेक्शन लेने का, क्योंकि रेलवे में सफर आप लोगों ने किया होगा और सफर के दौरान आपने बहुत सारी सिचुएशन को फील किया होगा कि ट्रेन में टीटी आ गए, साहब आ गए होंगे, है ना। तो टीटी ने आपका ट्रेन टिकट चेक किया होगा या फिर आप किसी ऐसे लाइन में खड़े होके आपने टिकट लिया होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें, और कभी कभी तो आपने ये भी महसूस किया होगा कि आप ट्रेन में बैठे हैं और आपकी ट्रेन चल रही है और चलते चलते कुछ ही दूर में रुक जाती है। आपने महसूस किया होगा ना, महसूस किया होगा। तो ट्रेन पता है क्यों रुक जाती है? क्योंकि वहां के स्टेशन मास्टर आपकी ट्रेन को रोक देते हैं, क्योंकि उससे भी कोई और इंपॉर्टेंट ट्रेन होती है जिससे उस रोड को पास कराना होता है। तो ये पावर, ये अथॉरिटी स्टेशन मास्टर की होती है। तो अगर आपका भी सपना है स्टेशन मास्टर बनने का, तो आरआरबी के थ्रू एनटीपीसी की वैकेंसी आई है और उसको फॉर्म आप भर सकते हैं और उसमें साइंस का बहुत बड़ा योगदान है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आरआरबी में कई सारे पोस्ट के एग्जाम्स होते हैं। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में आपका आया हुआ है एनटीपीसी, एनटीपीसी एग्जाम आया हुआ है। और खास बात क्या है, एनटीपीसी में 10+2 लेवल का, 10+2 लेवल का साथ साथ ग्रेजुएशन, जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएट हो चुके हैं और ग्रेजुएशन चाहे कुछ भी आपने किया हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी किया हो, 10+2 आपने किया हुआ, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसके साथ साथ बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। जैसे एग्जाम शुरू हो गया है, ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो गया। अब ग्रुप डी के एग्जाम में भी बहुत सारी पोस्टें आती हैं और इस ग्रुप डी के एग्जाम में साइंस का बहुत ही बड़ा योगदान है। इसमें तो अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन केवल और केवल विज्ञान से ही पूछे जाते हैं, साइंस से ही पूछे जाते हैं। विज्ञान से सीधा सीधा साइंस से ही 25 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और जो आपका आरआरबी एनटीपीसी है, इसमें भी कम से कम मिनिमम 5 से 10 क्वेश्चन, क्या 5 से 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके एनटीपीसी वाले एग्जाम में, चाहे वो आपका 10+2 लेवल का हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन लेवल का हो, ग्रेजुएट लेवल का हो। ठीक है ना, समझ में आ गया, याद रहेगा। ओके, तो हम ये जानेंगे कि साइंस में ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो साइंस है दिखने में तो बड़ा प्यारा सा वर्ड है, सिंपल सा लिख दिया मैंने साइंस। क्या लिख दिया मैंने? साइंस लिख दिया। जिससे आप हिंदी में क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। और आपको पता है यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके जनरल साइंस से। कहाँ पूछे जाते हैं? जनरल साइंस। एक वर्ड है, क्या नाम है उसका? जनरल साइंस, जिसे आप हिंदी में बोल देते हैं, आप सामान्य विज्ञान बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सामान्य विज्ञान। अब आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा, विज्ञान और सामान्य विज्ञान में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड जनरल साइंस? ठीक है, तो ध्यान समझिएगा मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट। विज्ञान और सामान्य विज्ञान में जो प्रमुख अंतर होता है, साइंस तो आप पढ़ते हैं, जो आप एकेडमिक्स में पढ़ते हैं, हाई स्कूल में, इंटर में, ग्रेजुएशन में, पीजी में, है ना, एक होता है ना, एक साइंस बैकग्राउंड हो जाता है। जैसे बीएससी वाला हो गया, एमएससी वाला हो गया, है ना, बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस, ये साइंस हो जाती है। बट जो जनरल साइंस होता है वो विज्ञान की ऐसी दुनिया है जो संबंधित है आपके दैनिक जीवन से। जो किससे रिलेटेड है? आपके दैनिक जीवन से संबंधित है, दैनिक जीवन से, दैनिक जीवन से, डेली लाइफ से, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ जो विज्ञान है वही है आपका दैनिक जीवन से, डेली लाइफ से जो जुड़ा हुआ विज्ञान होता है वही कहलाता है बेटा जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सब मुझे देख पा रहे हैं ना, आप सब मुझे देख पा रहे हैं। तो कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे विज्ञान काम कर रहा है, यहाँ पे साइंस काम कर रहा है, उसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट,
प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, इसी कारण आप सब मुझे देख पा रहे हैं और मैं आसपास में जितनी भी चीजें रखी हुई हैं उनको भी मैं देख पा रहा हूं, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के कारण। प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तभी हम चीजों को क्या देख पा रहे हैं। तो ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं चलते चलते यहाँ पहुंच गया, फिर मैं यहाँ से खड़ा हूँ, फिर मैं चलते चलते कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। आपको पता है ऐसे क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के कारण। किसके कारण? किसके कारण? घर्षण के कारण। जो घर्षण क्या होता है? जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में काम करता है, विच एक्ट अपोजिट टू देयर मोशन, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। घर्षण वही होता है जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो ये भी हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। अगर आप सोचो घर्षण ना होता तो क्या मैं यहाँ पे खड़ा हूं या मैं चल पाता? क्या मैं चल पाता? क्या मैं यहाँ पे लिख पाता? है ना, सपोज ये आपका डिजिटल बोर्ड है, मैं यहाँ पे चीजों को लिख रहा हूँ और मैं थोड़ा सा ऑयल लूं, तेल लूं, तेल को ऐसे ऊपर डाल दूं, इसके ऊपर डाल दूं, अब मैं लिखने की कोशिश करूंगा तो क्या मैं लिख पाऊंगा? या इस बोर्ड को छोड़िए, आपकी कॉपी भी, जिस कॉपी में आप नोटबुक में नोट करते हैं, पेन से सुंदर सुंदर आप लिखना शुरू करते हैं, अगर आप सोचिए उसी में आपने ऑयल डाल दिया, तेल डाल दिया, तो क्या आप उसमें आप लिख पाएंगे? प्रॉपरली आप लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पे घर्षण क्या हो गया? कम हो गया। घर्षण क्या हो गया? कम हो गया। हम अच्छे से प्रॉपरली चल पाए, अच्छे से लिख पाए, इससे तो चीजें रफ होती हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो भी गाड़ियां होती, वाहन होते, वाहन के जो टायर होते हैं उनमें, टायर में हम देखा होगा उसमें ग्रिप बनाई जाती है ना। हम और आप जो छोटा और एग्जांपल समझिए, हम और आप जो डेली शूज पहनते हैं, जूते पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, उनके नीचे देखिए सोल, देखिए सोल में से देखिए डिजाइनिंग बनी रहती है ना, बनी रहती है। इसलिए क्यों बनी रहती है? घर्षण को बढ़ाने के लिए, जो हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा है, क्योंकि उसके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो वही तो विज्ञान है जो हमारे दैनिक जीवन से क्या होता है? जुड़ा होता है। जुड़ा होता है ना। आप सब मुझे सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो ये क्या है? साउंड है। और साउंड क्या है? साउंड एक प्रकार की तरंग होती है। साउंड इज अ वन टाइप ऑफ वेव। और यही तो आपके एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है कि जो आपका ध्वनि है ये किस प्रकार की तरंग है, विच टाइप ऑफ वेव, किस टाइप की वेव है, किस टाइप की तरंग है। तो आप याद रखिएगा, यह एक यांत्रिक तरंग है। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, विच रिक्वायर्ड, क्या किसकी जरूरत होती है? विच रिक्वायर्ड फिजिकल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। मतलब साउंड के लिए क्या रिक्वायर्ड है? क्या क्या रिक्वायर्ड है? फिजिकल मीडियम। फिजिकल मीडियम मतलब भौतिक माध्यम। भौतिक माध्यम होगी तभी। भौतिक माध्यम मतलब क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या होता है? ठोस, द्रव और गैस। मतलब क्या होता है? जहां भौतिक माध्यम होगा तभी वहां ध्वनि चल पाएगी, अगर भौतिक माध्यम नहीं होगा तो वहां ध्वनि नहीं चल पाएगी। आई बात समझ में? क्लियर हो गई बातें? तो ये ही हमारे दैनिक जीवन का क्या हिस्सा है, जिसे हम बेटा बोलते हैं जनरल साइंस। क्या बोलते हैं? जनरल साइंस। आपको पता है ऐसे ही हमारी फिजिक्स हो गया, ऐसे ही हमारी बेटा केमिस्ट्री हो, जैसे हम और आप क्या पीते हैं? पानी पीते हैं। पानी पीते हैं ना। और क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में लगभग 70-75% क्या है? पानी ही पानी है। हमारे बॉडी में 70 से 75% पानी ही बेटा पाया जाता है। और उसी को केमिस्ट्री का लैंग्वेज बोल दिया जाए, केमिस्ट्री के में ये पानी का फॉर्मूला क्या हो गया? H2O हो गया। और आपके एग्जाम में पूछ लिया H2O क्या है? व्हाट इज H2? H2 इज एग्जांपल ऑफ, H2 किसका उदाहरण है? क्या ये H2O क्या है? आप बताइए जल्दी से। क्या ये मिक्सचर है? क्या ये मिश्रण है? कंपाउंड? क्या एक ये यौगिक है? क्या एक ये तत्व है? कि उपरोक्त में से कोई नहीं? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, तो आपको बेटा पता होना चाहिए क्या चीजें होती है। तो ये हमारे दैनिक जीवन का क्या हो गया? हिस्सा हो गया। वही पार्ट कहलाता है आपका जनरल साइंस, जिसे आप बोलते हैं सामान्य विज्ञान। अब देखने में तो बड़ा सीधा सा सामान्य विज्ञान, लेकिन इसमें कई सारे सेक्शंस होते हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। अब देखिए इस जनरल साइंस में क्या क्या चीजें हैं जो पूछी जाएंगी, क्या क्या चीजें हैं जो पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। इस जनरल साइंस में क्या क्या चीजें हैं जो पूछी जाती है, ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे आते हैं, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहाँ से पूछे जाते हैं? लाइफ साइंस। कहाँ से पूछे जाते हैं? लाइफ साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइफ साइंस, जिसे आप हिंदी में जीव विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। लाइफ साइंस बोलते हैं जीव विज्ञान। और विज्ञान की ऐसी दुनिया जहां पे जीवन पाया जाता हो, है ना। इसे ही दूसरे शब्दों में आप क्या बोल देते हैं बेटा? बायोलॉजी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी बोल देते
है ना। जैसे आप हिंदी में जीव विज्ञान, ये सिंपल लैंग्वेज लाइफ साइंस बोलते हैं। विज्ञान की ऐसी दुनिया जहाँ पे जीवन पाया जाता हो, जहाँ पे जिनमें जैविक क्रियाएं पाई जाती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज पाई जाती है। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए, जैविक क्रिया किसमें पाई जाती है, ये जीवन किसमें पाया जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, मैं आपके कमेंट को जरूर पढ़ूंगा, कि देखूंगा कि वाकई आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो आप मुझे बताइए जीवन कहाँ पाया जाता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, जीवन कहाँ पाया जाता है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों में या विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में, है ना। जीवन किसमें पाया जाएगा, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों में, वनस्पतियों में जिसे आप प्लांट्स बोलते हैं, या विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में जिसे आप एनिमल्स बोलते हैं, है ना। So the branch of life science where we study different types of animals, that is called zoology, है ना। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जंतुओं का अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है बेटा जूलॉजी। क्या कहलाता है, जूलॉजी। और इसी जूलॉजी को हिंदी में आप क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। क्या बोलेंगे, जंतु विज्ञान बोलते हैं, या इसी को आप दूसरे शब्दों में प्राणी शास्त्र भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्राणी शास्त्र बोल सकते हैं, ज्योति विज्ञान बोल सकते हैं। ठीक है, एंड द ब्रांच ऑफ अनदर लाइफ साइंस वेयर वी स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड बॉटनी। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, उसे आप क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉटनी। तो ये क्या हो जाएगा, बॉटनी हो जाएगा, जिससे आप हिंदी में वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई। तो देखा जाए तो जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लाइफ साइंस से, यहाँ से दो मेन ब्रांचेस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आता है आपका जूलॉजी से और दूसरा आपका बॉटनी से। ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। और इसके साथ साथ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब जो नेक्स्ट आता है, आपने क्या देखा, एक आ गया क्या आपका जूलॉजी सेक्शन आ गया, दूसरा कौन आ गया आपका, बॉटनी आ गया। बॉटनी के साथ साथ फिर आपके जो क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे वे आपसे पूछ लिए जाएंगे कहाँ से, फिजिक्स से पूछ लिए, जिसे आप भौतिक विज्ञान कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज योर केमिस्ट्री जिसे आप रसायन विज्ञान कहते हैं। तो आप देखा जाए तो एक ये हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ये चार हो गया। अब ये तक तो आपको देखने में से सिंपल सा लगा था, जनरल साइंस। क्या, जनरल साइंस। लेकिन अब आप देख रहे हैं आपको इसी जनरल साइंस में इन चार सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, इन चार सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इन चार विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, मेरे लिए तो और आसान होता अगर केवल क्वेश्चन पूछता जूलॉजी से, बॉटनी से ना पूछता, फिजिक्स से पूछता, केमिस्ट्री से ना पूछता, है ना। तो इसीलिए तो साइंस थोड़ी सी डिफिकल्ट भी हो जाती है और इजी भी हो जाती है। इजी कब हो जाती है, जब चीजें हमें समझ में आ जाती हैं। जब चीजें हमें समझ में आती है तो चीजें आसान हो जाती है, और जब चीजें हमें समझ में नहीं आती तो चीजें क्या हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती होती है ना। ऐसा ही होता है। तो आपने क्या समझा, तो जो भी आपका जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस है, दिखने में तो बहुत सीधा सा है, लेकिन इसमें एक विषय नहीं मेरे प्यारे बच्चों, चार चार विषय पढ़ना होगा, इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, और इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें आरआरबी एग्जाम में, तो उसमें तो न्यूमेरिकल्स भी पूछ ले जाते हैं। जैसे फिजिक्स है ना, तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी पूछ ले जाते हैं, क्योंकि जब आप ये क्लास को कंटिन्यू करेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो ठीक है, तो क्या ये बात को समझ में आ गया। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, जूलॉजी पढ़ेंगे, जंतु विज्ञान, बॉटनी पढ़ेंगे, वनस्पति विज्ञान, फिजिक्स पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान, और केमिस्ट्री पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान। और यहाँ से इन चारों विषयों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उनमें से सबसे खास बात, इन चारों विषयों का आपस में कोई लिंक नहीं है। आई बात समझ में, मैं जूलॉजी पढ़ाऊंगा तो उसका बॉटनी से कोई लिंक नहीं है, बॉटनी पढ़ाऊंगा उसका फिजिक्स से कोई लिंक नहीं है, फिजिक्स पढ़ूंगा केमिस्ट्री से कोई लिंक नहीं। इसीलिए कहते हैं ना साइंस थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। बट मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं जब आपको चीज़ों को पढ़ाऊंगा हर एक चीज़ें आपको समझ में आएंगी, उसके साथ आपको महसूस भी होंगी, क्योंकि विज्ञान जीएस का ऐसा विषय है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। तभी तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए तो जो भी वैकेंसी आती है उसमें सिंपल से लिख देता है क्या, ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन का मतलब, ग्रेजुएशन मतलब आप चाहे बीए किए हो, बीएससी किए हो, बीकॉम किए हो, कुछ भी आपने किया हो,
ठीक है। तो उसमें मैटर नहीं करता केवल साइंस वाले ही बच्चे साइंस क्वेश्चन कर पाए, ऐसा नहीं है। चाहे वो आर्ट का बच्चा हो, चाहे वो कॉमर्स का बच्चा हो, कोई बच्चा हो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेगा, ठीक है। और मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। अच्छा, एक और खास बात कि ये जो हमारा बैच है बेटा, ये हमारा कैसा बैच है, प्रैक्टिस बैच है, प्रैक्टिस बैच है, ठीक है। तो और इस प्रैक्टिस बैच में मैं आपको 10,000 प्लस क्वेश्चंस सॉल्व कराने वाला हूँ, याद रखिएगा। 10,000 प्लस क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और इसमें क्वेश्चंस में आपके रहेंगे, कहाँ किस रहेंगे, जूलॉजी रहेंगे, बॉटनी रहेंगे, फिजिक्स रहेंगे और क्या, केमिस्ट्री रहेंगे। और जो क्वेश्चंस रहेंगे ये बिल्कुल आपके चैप्टर वाइज रहेंगे। क्या रहेंगे, आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस रहेंगे। और जो एग्जामिनेशन रहेगा वो बिल्कुल लेटेस्ट रहेगा, अपडेटेड। अपडेटेड मतलब 2025 में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो बच के नहीं जाएंगे। अभी 2025 हो गया, 24 हो गया, इस तरीके से जितने भी लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि आज पहली क्लास थी तो हमने छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया, आपको समझाने का प्रयास किया कि सिलेबस में क्या क्या चीजें होती हैं और आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम सिलेबस में टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक को भी डिकोड करेंगे, उसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं और आपको कहाँ कहाँ चीजें पढ़ना है, ठीक है ना। तो चले फिर, थैंक यू फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, जय हिंद।